हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको लास्ट में उसका ही एक ट्रिक भी है, बट ट्रिक से पहले आपको उसके बारे में समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एंगल हमने निकाले कैसे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने अपनी पिछली क्लासेस में अब तक यूज़ किया है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम वो चीज़ डिराइव करेंगे। सो फॉर एंगल 45 डिग्री, तो इस एंगल के लिए लेट अस एज्यूम a right angle triangle which is right angle at B। ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें एज्यूम करना है जो कि एक राइट एंगल एट बी पे होगा। अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा सब कुछ, वो अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम कर लिया विच इज़ राइट एंगल एट बी। नाउ लेट अस एज्यूम एंगल ए इक्वल टू 45। ठीक है, अगेन मैंने क्यों किया पता चलेगा, रुको। ये 45 अब एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए इज़ 45 हमने एज्यूम कर रखा है, एंगल बी 90 है और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। एंगल सी इफ़ यू फाइंड आउट यू विल गेट 45 डिग्री। तो एंगल सी भी हमें मिल गया 45 डिग्री। ओके, ट्राइंगल हो कौन सा गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें लेंथ ए बी की अगर मैंने ए मान ली तो बी सी की भी लेंथ क्या है, ए। ये सब हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, वी आर एज्यूमिंग इट ओनली। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम ए सी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए सी इक्वल टू √2a। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली और हमें पता चला कि √2a है। ओके, अल्टीमेट एम वहाँ पूरा हो गया। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। अब 45 डिग्री फॉर एंगल ए निकाल रहे हैं। साइन 45 और साइन ए लिखूँ मैं विच इज़ नथिंग बट साइन 45 विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। जिसके लिए निकालनी है उसके जस्ट सामने वाला, इसके लिए निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बचा क्या, बेस ही बचा। नाउ परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर ए, हाइपोटेन्यूज √2a। ए विल बी कैंसिल आउट 1/√2। साइन 45 हमारा निकला 1/√2। कॉस 45 और कॉस ए कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, ए इज द बेस। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, √2a। ए अगेन विल कैंसिल आउट, बट यू विल गेट 1/√2। ओके, अच्छा ऐसा नहीं है कि कॉस और साइन सेम आते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा, इसी एंगल के लिए आते हैं बस। नेक्स्ट tan 45 और tan a वी आर फाइंडिंग आउट विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, a। व्हाट इज बेस, a अगेन विल कैंसिल आउट बट यू विल गेट 1। सो फॉर 45 डिग्री साइन 45 इज 1/√2, कॉस 45 इज 1/√2, tan 45 इज 1। पिछले वाले केस में हमने एंगल ए को 45 इसलिए एज्यूम किया था क्योंकि हम 45 डिग्री के लिए ही निकाल रहे थे। अगर हम उस एंगल को ही एज्यूम नहीं करेंगे तो हम निकालेंगे किसके लिए, इसलिए मैंने उस एंगल को 45 डिग्री एज्यूम किया था। राइट एंगल ट्राइंगल मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल
जिसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ जाती हैं। और 45 से दूसरा एंगल भी 45 आ गया तो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल गया, जिसकी वजह से हमें दो साइड्स ईजिली मिल गई और तीसरी हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल ली। फॉर दिस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 30 एंड 60 डिग्री। इसका ये साफ मतलब है कि हमें अब एक ऐसा ट्राइंगल चूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नॉन ट्राइंगल चूज़ करना पड़ेगा जो हमें 30 डिग्री भी दे, 60 डिग्री भी दे, एज वेल एज वो हमें साइड्स निकालने में भी हेल्प करे। माइंड दैट कि मैंने क्या कहा, साइड्स निकालने के लिए भी हेल्प करें। इसमें आप ये भी सोच सकते हो कि मैंने इस बार मैंने लिखा कि लेट अस अज्यूम एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्यों नहीं अज्यूम किया। हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते, ये 60 डिग्री आती, एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमें 30 डिग्री मिल जाता। हो तो गया ये राइट एंगल ट्राइंगल, मिल गया 60-30। क्यों नहीं आप यहाँ पे एज्यूम कर रहे पिछले क्वेश्चन की तरह? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब बताओ ये कौन सा नॉन ट्राइंगल है, मैं यहाँ क्या एज्यूम करूँ, मैं यहाँ क्या एज्यूम करूँ, ये तो बताओ। एटलीस्ट पाइथागोरस लगाने के लिए भी एटलीस्ट मुझे दो साइड्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैंने ये भी मान लो A एज्यूम कर ली तो मैं इसको क्या एज्यूम करूँ, कौन सा ट्राइंगल है ये? ना तो ये आइसोसेलेस है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बस मुझे पता है, बट मैं क्या एज्यूम करूँ? एटलीस्ट हमारा अल्टीमेट एम के लिए मुझे ये भी तो चाहिए, एटलीस्ट दो साइड्स तो आई शुड नो। दैट्स वाई इसके लिए 30 एंड 60 डिग्री के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ना एज्यूम करके हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एज्यूम करते हैं। वी आर एज्यूमिंग एन ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। क्यों? क्योंकि हम इक्विलेटरल की ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं उसकी साइड्स निकालने के लिए बेसिकली, और कोई हमारा एम नहीं है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका एंगल भी इक्वल होता है। तो उसका सारे एंगल क्या होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब नाउ नया क्वेश्चन, 60 60 60 तो हमें पता है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको था हमें 30 मिला, फ़ायदा क्या हुआ रुको, फ़ायदा ये हुआ कि एक होता है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये 90 डिग्री हुआ और इसने इसको हाफ हाफ में काट दिया। अगर इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स A है और ये भी A है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ने एक तो इसने एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया जो कि आ गया 30, और इसने इसकी साइड्स को भी बाइसेक्ट कर दिया A/2 एंड A/2, ठीक है। मैंने एक ट्राइंगल ABC एज्यूम किया था, उसको मैंने बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पहली प्रॉपर्टी, दूसरे सारे एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ABC 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, एंगल A साइड सबकी लेंथ A है। नाउ मैंने एक AD एंगल बाइसेक्टर बनाया A से BC में, ठीक है। तो इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि एंगल बाइसेक्टर BC को हाफ में डिवाइड कर देता है। तो अगर BC इज A तो ये क्या हो गई A/2, ये क्या हो गई A/2, ठीक है। और एंगल भी बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। अब बस क्या करना है कि अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड से थोड़ा इजी कर देते हैं, सिर्फ ट्राइंगल इतना हाफ ट्राइंगल को ही लेते हैं, ठीक है, जो कि है ABD। ये राइट एंगल हो गया यहाँ से, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री में आता है। ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये हमें पता है A है, ये A/2 है, एंगल बाइसेक्टर ने काम किया है ऐसा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम में बस इतना ही अप्लाई करना है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है A स्क्वायर, BD का कितना है A/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर निकालना है, AD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। वट यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग इट,
3a²/4। सो AD कितना हो गया, √3/2a, √3/2a। तो ये भी हमें हमारा अल्टीमेट एम पूरा हो गया। अब तो सबसे इजी चीज़ रह गई है हमारे लिए। सो साइन फॉर 60 डिग्री फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। साइन B विच इज़ नथिंग बट साइन 60 विच इज़ नथिंग बट वट इज़, अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो वट इज़ परपेंडिकुलर, √3/2। वट इज़ हाइपोटेन्यूज, A will be cancelled out, answer is √3/2। cos B which is cos 60 degree base upon hypotenuse, what is base, a/2, what is hypotenuse is A, answer is 1/2। tan B, tan 60 perpendicular upon base, what is perpendicular, √3/2, base is a/2, answer is 2 to √3। ठीक है, अब यहीं से हम किसके लिए निकाल लेते हैं, 60 डिग्री के लिए। sin 30 परपेंडिकुलर इज a/2 एंड हाइपोटेन्यूज इज A is half। For cos base upon hypotenuse, what is base, √3/2 A by hypotenuse। For tan perpendicular upon base, so perpendicular is a/2 and base is √3/2A, answer is 1/√3। For 0 डिग्री we will consider a right angle triangle। थोड़ा ही बड़ा बनाते हैं क्योंकि right angle triangle ही है जिसमें हमें समझना है, which is right angle at B and let's see this is C and this is A, so it is a right angle triangle which is right angle at B। now हमें 0 डिग्री के लिए निकालना है। 0 डिग्री के लिए निकालने के लिए मतलब कि हमें कहीं ना कहीं से 0 डिग्री बनाना पड़ेगा। अगर मैं एंगल ए को 0 डिग्री बना दूँ, पूरा 0 डिग्री बना दूँ, ठीक है, मेरा मतलब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बी है, ये सी है और ये ए है, और मैं इसको पूरा 0 बना दूँ, पूरा 0 मतलब ये तो एक लाइन रह गई, मतलब ये तो ख़त्म हो जाएगा और ये लाइन रह जाएगी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बचेगा ही नहीं। तो हम पूरा 0 नहीं करेंगे, हम इतना छोटा कर देंगे कि वो राइट ट्राइंगल रहेगा, ऐसा नहीं कि वो पूरी लाइन हो जाए। ठीक है, नाउ अब करेंगे क्या, ये कुछ एंगल है, इस एंगल को हमारा एम है छोटा करते रहना। ठीक है, अब लेट से मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, बी सी, सी यहाँ आ गया, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सी यहाँ आ गया, और छोटा किया मैंने एंगल, सी यहाँ आ गया, और छोटा कर दिया, सी यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, अब यहाँ देखना, ये एंगल ए है, इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी एंड दिस इज, तो एंगल ए इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री। ओके, तो क्या होगा, अगर एंगल इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री है तो ए सी और ए बी सेम हो जाएंगे, तो ए बी एंड ए सी आर बोथ आर, ए बी एंड ए सी बोथ आर सेम। नाउ अब बी सी तो बहुत छोटा हो गया, बी सी ऑलमोस्ट 0 की तरफ हो गया, तो बी सी इज ऑलमोस्ट 0, लेंथ है, बी सी इज द लेंथ, सो 0। ठीक है, नाउ अब हमें करना क्या है, हमें अब एंगल निकालने फॉर 0 डिग्री। सो साइन ए इज नथिंग बट साइन 0 डिग्री विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली इज हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग इज बेस। सो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। तो बी सी तो मैंने कहा ऑलमोस्ट 0 है, तो साइन 0 क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ कॉस ए
which is nothing but cos 0 degree. It is base upon hypotenuse cos is. Now base is for angle A, AB, and hypotenuse is AC. Now AB and AC मैंने कहा था कि almost same है, तो they are both same, so it is 1. Now tan A, which is nothing but tan 0, is perpendicular upon base. So what is perpendicular? Perpendicular is BC and base is AB. Okay, तो BC is 0, so tan A, tan 0 degree is 0. So अब 90 डिग्री के लिए देखते हैं 90 डिग्री के लिए क्या होगा. ठीक है, तो एक फिर से हम एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एंड दिस इज एंगल ए. नाउ मुझे 90 डिग्री की निकालना है, तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे को 90 डिग्री मिल जाए. अब करेंगे क्या, अगर मैंने ये पूरा का पूरा एंगल ए पूरा 90 डिग्री आ गया तो ये अकेली एक लाइन बच जाएगी. ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा नहीं. क्या हम ये करेंगे कि हम ऑलमोस्ट 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री नहीं करेंगे, इतना करेंगे कि बिल्कुल 90 डिग्री 89.9 कर देंगे, ऐसा समझ लो, बिल्कुल छोटा. यहाँ 90, तो ए बी को हम छोटा करते रहेंगे. सो ए यहाँ आ गया. ठीक है, देन ए यहाँ आ गया, देन ए बिल्कुल यहाँ आ गया और ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया. अगर समझना है तो देखो, यहाँ मैंने एक बना दिया. सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो ये ए भी ऑलमोस्ट 0 है, बस आपको समझने के लिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, आपको ट्राइंगल दिखता रहे, इसलिए मैंने इतना भी गैप रखा है, वरना ये इतना है कि हमें दिखेगा भी नहीं, बिल्कुल ओवरलैप है. तो होगा क्या, एंगल ए इज ऑलमोस्ट कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ऑलमोस्ट. ओके, ए बी इज ऑलमोस्ट कितना हो गया, ए बी की लेंथ 0 हो गई क्योंकि जस्ट इसके साथ ओवरलैप हो गया. देन AC is nothing but equal to BC. ओके, अब इस एंगल A के लिए जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई. 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली इज हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग इज बेस. ओके, अब हमें करना क्या है, हमें बस अब सिंपली फॉर्मूले पुट करने. तो साइन A इज नथिंग बट साइन 90 विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. So in this case, what is perpendicular? Perpendicular is BC and hypotenuse is AC. Now BC and AC are both same, so they will be cancelled out and answer will be 1. So sin 90 degree is 1. Cos A is cos 90 degree, which is nothing but base upon hypotenuse. So base in this case is AB and hypotenuse is AC. So AB is almost 0, so cos 90 is 0. Now for tan 90 is perpendicular upon base. So perpendicular in this case is BC and base is AB. So BC AB is 0, so it is nothing but BC upon some 0. BC डिनोमिनेटर में 0 है इस केस में. तो ये क्या हो गया, मतलब कुछ चीज़ ऊपर है और डिनोमिनेटर इतना हद छोटा हो गया, 0 ही हो गया ऑलमोस्ट. तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी. अब इनफाइनाइट मतलब जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी अगर अभी समझ नहीं आता तो अभी छोड़ दो, बस इतना याद रखो, इट इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 है. तो हमने सारे एंगल्स के बारे में रेशियो देख लिए, साइन कॉस टेन. ठीक है, बाकी 3 इसलिए नहीं देखे, वो जस्ट रेसिप्रोकल है. तो हमने किसके लिए 0 डिग्री देख लिया, 30 डिग्री देख लिया, 45 डिग्री देख लिया, 60 डिग्री देख लिया, 90 डिग्री देख लिया. क्या हमें हमेशा ये ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा एक एंगल के लिए? बिल्कुल नहीं, हमें ये कभी सॉल्व नहीं करना, बस ये समझने के लिए था, ना ये डेरिवेशन कभी आती. तो करना क्या है, ये पढ़ाया क्यों, ये इसलिए पढ़ाया कि जब आप टेबल जब आप अगली बार पढ़ोगे तो टेबल में आपको एटलीस्ट ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि ये होता है. कभी अगर आपको भूल भी गए
भूलोगे तो नहीं अगर प्रैक्टिस होगी, पर अगर भूल भी गए तो एटलीस्ट आपको तरीका पता है कि उसको निकालना कैसे है, या अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, तब भी आप इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस इतनी रखनी है कि कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन कर लो कि भूलोगे नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेबल देखते हैं और टेबल में ट्रिक देखते हैं। तो इस टेबल में हमें एक साइड एंगल दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड हमारे पास रेशियो याद करने के लिए 6 रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल सेक है एंड टेन का जस्ट रेसिप्रोकल कॉट है। तो अगर हम साइन, कॉस, टेन ये भी अगर याद कर लेंगे, बाकी 3 रेशियो तो पता चल गए, ये तो हमें समझ आता है कि 3 रेशियो साइन, कॉस, टेन याद कर लेंगे तो बाकी 3 पता चल जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे कितने रेशियो? 3। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ साइन याद कर लूँ, कॉस, टेन की भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो काम कितना आसान हो गया। तो साइन को याद करने की एक इजी ट्रिक ये है कि आप लिखो साइन, सिर्फ साइन लिखो, देन अब आपको क्या करना है, कॉस 10 हटा दो, ठीक है। अब 0 डिग्री से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4। नाउ अब क्या करना है, सबका अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। अब इसको सबको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अब इसको सॉल्व करके लिखना है, 0 हाफ, ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। कॉस के लिए जस्ट रिवर्स करके लिखना है एंड 10 इज साइन बाय कॉस, ठीक है, जस्ट साइन बाय कॉस लिखना है। सो आई होप कि जो हमने ट्रिक देखी वो आपको समझ आ गई होगी और आप उसको अब एक दो बार अपनी कॉपी में उस ट्रिक को लिखकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का दिक्कत ये होती है कि उन्हें जब चीज़ें याद नहीं होती तो वो एक्सरसाइज से डरने लगते हैं, ठीक है। अब तो हमें ट्रिक पता चल गई, एक्सरसाइज से डरना नहीं है। पहले अगर याद नहीं होते फॉर्मूले तो उस ट्रिक के बेसिस पे टेबल बनाएं अपनी कॉपी पे, देन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। नहीं होते तो कोई नहीं, हम दोबारा अगली वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 सेम ऐसे ही रहेगा। तो पार्ट 1 में जितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 20 मिनट्स में वो उतने पार्ट में कर लेंगे, सेकेंड पार्ट में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप खुद से सॉल्व करना, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो उसी चीज़ को फिर यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। और कर लिया तो अपने आंसर्स मैच करना। हो सकता है आपने जिस तरीके से किया हो, मेरा तरीका कुछ और अलग हो, तो आपको 2-3 मेथड आराम से पता चल जाएंगे कैसे उस क्वेश्चन को करना है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विंग क्लासेस।